तो विद्युत द्विध्रुव क्या है कि यदि किसी मतलब यदि दो समान परंतु चिन्ह में विपरीत बिंदु आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा जाए, ठीक है, या रखे जाए, तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। एक यहाँ पे -q आवेश है, ठीक है, बिंदु आवेश है, एक दूसरा +q बिंदु आवेश है, इनके बीच की जो अल्प दूरी है वो 2a है, तो ये दोनों मिलकर के एक द्विध्रुव बनाते हैं, ये दोनों मिलकर के एक द्विध्रुव बना रहे हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, मैंने तुम्हें द्विध्रुव आघूर्ण बताया, वो क्या है, एक निकाय है जो -q और +q से मिलके बना है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक भौतिक राशि है, एक सदिश भौतिक राशि है। इसका परिमाण जो है वो है कोई एक आवेश q इंटू उनके बीच की दूरी जो अपन ने 2a लिखी है। ये 2a क्यों लिखी है वो भी तुम समझ जाओगे आगे, a क्यों नहीं लिखी, 2a क्यों लिखी, वो भी आगे समझ जाओगे। q इंटू 2a होता है इसका परिमाण, और इसकी दिशा -q से +q की ओर है। जरूरी नहीं है 2a लिखा जाए, इसको l भी लिख सकते हो, तो q इंटू l हो जाएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, -q से +q की ओर, ठीक है। तो जैसे मान लो इस बिंदु का स्थिति सदिश है, मान लो r1, इसका स्थिति सदिश है r2, तो इसको मैं यहां से यहां तक डेल्टा r सदिश लिखना पड़ेगा मुझे, यहां से लेके यहां तक का विस्थापन सदिश, एक तरह से अपन बोल सकते हैं यहां से यहां तक का विस्थापन सदिश, ठीक है। जैसे मैं इसको l वेक्टर बोल दूं यहां से यहां तक, या मैं 2a वेक्टर ही बोल दूं, तो q इंटू 2a वेक्टर हो जाएगा ये, ठीक है। यानी ये लेंथ का वेक्टर, ये लेंथ सदिश, ये लंबाई सदिश यहां से यहां तक का, क्योंकि q तो अदिश राशि है, ठीक है। तो द्विध्रुव आघूर्ण का जो मात्रक है, तो इस एसआई मात्रक क्या बन जाएगा इसका, q यानी कि कूलाम, 2a यानी कि मीटर। तो इसका जो एसआई मात्रक mks में अगर मैं बात करूं, तो इसका जो एसआई मात्रक होगा वो हो जाएगा कूलाम मीटर, ओके, ये मीटर लिखा हुआ है। और इसका एक और मात्रक होता है जिसको अपन डीबे कहते हैं, ठीक है। डीबे इसका छोटा मात्रक है, देखो कितना छोटा मात्रक है कि एक डिबे में लगभग 3.3 इंटू 10⁻³ कूलाम मीटर होते हैं। कूलाम मीटर क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण का एमकेएस मात्रक, द्विध्रुव आघूर्ण का एमकेएस मात्रक। तो कितना छोटा होता है एक डीबे, ठीक है। अब एक डीबे की परिभाषा क्या है, एक डीबे की परिभाषा है यदि दो समान परंतु विपरीत चिन्ह के आवेश, यानी कि वही अपना +q और -q, जिनका परिमाण 10⁻⁻10 फ्रैंकलिन या फिर ESU, ESU क्या होता है, ESU होता है आवेश का CGS मात्रक, आवेश का CGS मात्रक, ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, तथा वे 1 एंगस्ट्रॉम दूरी पर रखे हों। उनकी दूरी कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम। इतनी दूरी पर इतना आवेश रखूंगा तो जो द्विध्रुव आघूर्ण बनता है वो 1 डीबे होता है। उस द्विध्रुव आघूर्ण को 1 डीबे से परिभाषित किया गया है। द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र अब अपने को ज्ञात करना है। अभी तक अपन ने जो द्विध्रुव के बारे में पढ़ा है, द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ा है, उसके आगे बढ़ते हुए अपन काम कर रहे हैं। द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र मुझे यहाँ पे ज्ञात करना है, तो मैंने यहाँ पे एक अक्ष परिभाषित की है, एक निरक्ष परिभाषित की है। अच्छा, अक्ष क्या है, अक्ष है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये है अक्ष। और इन दोनों आवेशों के केंद्र से गुजरने वाली तथा अक्ष के लंबवत रेखा, इसको कहा मैंने निरक्ष, ठीक है। तो ये बिंदु +q है, ये बिंदु -q है, इसका निर्देशांक 1,0, इसका -1,0। और अपने को अब ज्ञात करना है, सबसे पहले अक्ष पर विद्युत क्षेत्र अपन ज्ञात करेंगे, फिर दूसरी बार अपन निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो चलो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र अपन ज्ञात करते हैं। तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है अपने को। मैंने क्या किया है यहाँ पे कि एक अक्ष बनाई है, यहाँ पे दो बिंदु आवेश है -q और +q।
और इन दोनों का जो लंबार्धक है, मतलब जो निरक्ष है, वो ये निरक्ष यहाँ पे मैंने बनाई है। ठीक है, तो इस निरक्ष के बिंदु से, यानी कि जो निरक्ष का जो केंद्र है या द्विध्रुव का जो केंद्र है, ये वाला द्विध्रुव का जो यहाँ पे केंद्र है, इस केंद्र से दूरी को मैंने बोला r। केंद्र से दूरी क्या है अपने पास? r। दोनों द्विध्रुव ये जो प्लस q और माइनस q है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो है प्लस ये प्लस a और प्लस a। दूरी है तो दोनों को a और a लिख दिया, निर्देशांक लिखता तो प्लस a माइनस a लिखता। ये हो गया मेरे पास दूरी r। अब मुझे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है r दूरी पे, तो धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र kq बाय r माइनस r का होल स्क्वायर माइनस, अब ये माइनस क्यों आया? क्योंकि ऋण आवेश जो माइनस क्यू है, ये जो ऋण आवेश है माइनस क्यू, इस माइनस क्यू के कारण यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो होगा वो पीछे की तरफ होगा, इसलिए के क्यू माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए का होल स्क्वायर ये बन जाएगा। सॉल्व किया इसको, इसमें क्या किया मैंने, आर स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लिया। आर स्क्वायर को अगर मैं बाहर कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 माइनस a बाई आर का होल स्क्वायर, नीचे बनेगा। अब इसको मैं ऊपर ले आया तो ये पावर -2 यहाँ पे बन गई माइनस, अब आगे देखो 1 प्लस a बाई ए की पावर -2, ये बन गया इस तरह से। देखो कॉमन मैथमेटिक्स से ज्यादा कुछ खास नहीं है। अब कंडीशन अपन अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान रखना। कंडीशन ये है कि अगर r का मान a से बहुत बड़ा हो या फिर a बाई आर का मान बहुत छोटा हो, तो मैं मान लो कि 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n को 1 प्लस एन एक्स लिखा जा सकता है। 1 प्लस एक्स की होल पावर n को 1 प्लस एन एक्स लिखा जा सकता है। कब लिखा जा सकता है? अगर x बहुत छोटा हो। तो यहाँ पे x यानी कि 1 बाई आर, ये बहुत छोटा है, मतलब a बाई आर बहुत छोटा है, तो a बाई आर को बहुत छोटा किया, बाइनोमियल एक्सपांशन यहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ पे अप्लाई किया और इसको हल किया, तो देखो ये रिजल्ट जो आया वो बना k इंटू क्यू इंटू 4a बनेगा ये, तो 2a इंटू 2 लिखा, इसको q इंटू 2a को p लिख दिया, तो जो परिमाण आया वो आया 2kp अपॉन r क्यूब। पर अगर इसको मैं सदिश रूप में लिखूंगा तो इस p की जो दिशा है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा आ रही है, यानी कि E की दिशा और P की दिशा समान है। तो अगर मैं इसको सदिश रूप में लिखना चाहूं तो E बराबर 2kp अपॉन r क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूं। ओके, तो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए अपन ने क्या किया है कि यहाँ पे एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू आवेश लेकर के द्विध्रुव बनाया, द्विध्रुव की अक्ष बनाई, द्विध्रुव की निरक्ष बनाई। जो द्विध्रुव का केंद्र है उससे निरक्ष पर r दूरी पर एक बिंदु लिया है, उस बिंदु पर प्लस q के कारण विद्युत क्षेत्र लिखा E, माइनस q के कारण विद्युत क्षेत्र लिखा E। दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र लिखने के बाद जो E नेट यहाँ पे होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से, वो हो जाएगा 2e साइन थीटा, जहाँ पे साइन थीटा ये वाला कोण लिया गया है यहाँ पे चित्र में जो दिखाया गया है। बस अब 2e का मान लिखा मुझे यहाँ पे, e का मान हो जाएगा kq बाय आर स्क्वायर, साइन थीटा का मान लिख दिया लंब बटे कर्ण से, सोल्व किया ये बना, कंडीशन अप्लाई करी r ग्रेटर देन a, सोल्व करने पर जो है अपने को kp अपॉन r क्यूब परिमाण मिलेगा। जैसा कि अपन ने अक्ष के लिए हल किया था वैसे ही अपन निरक्ष के लिए हल करेंगे, ठीक है। तो जो E का परिमाण आया मेरे पास वो आया kp अपॉन r क्यूब, जबकि अगर मान लो मैं इसको सदिश रूप में लिखना चाहूं तो जो E सदिश होगा, ध्यान से देखो यहाँ पे E की जो दिशा है वो पीछे की तरफ है, कुल E की दिशा पीछे की तरफ है, ठीक है। और जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है, तो E की जो कुल E नेट है, E नेट कुल E वो हो जाएगा माइनस के पी अपॉन आर क्यूब, कहाँ पे? निरक्ष पे। ओके, ये बात है। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है कि एक क्या बोलते हैं इसको, द्विध्रुव आघूर्ण अपन ने लिया है जिसका मान P के बराबर है। इस P से ये जो P की अक्ष है, अक्ष से कुछ थीटा कोण बनाते हुए r दूरी पर एक सामान्य बिंदु अपन ने यहाँ पे लिया। इस सामान्य बिंदु पे अपने को विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो अपन ने क्या किया है यहाँ पे
कि ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था इसके दो घटक कर लिए, क्योंकि ये सदिश राशि है, सदिश राशि के दो घटक किए जा सकते हैं, दोनों घटक कर दिए। एक घटक तो हो जाएगा p cos थीटा, दूसरा घटक हो जाएगा p sin थीटा, यानी कि r की दिशा में p cos थीटा हो जाएगा और r के लंबवत दिशा में p sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तो ये जो बिंदु है, ये वाला, ये बिंदु जो है, ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है घटक, यानी कि r के अनुदिश जो घटक बनाया है उसके लिए ये अक्ष पर है, और ये जो दूसरा लंबवत घटक बनाया है रेड कलर में, इस घटक के लिए ये वाला बिंदु निरक्ष पर है। ध्यान से देखो, हरे वाले के लिए, घटक के लिए तो ये अक्ष पर है, तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, देखो यहाँ पे अगर मैं इस ग्रीन वाले के कारण अगर मैं लिखता हूं, ग्रीन वाले के कारण मान लो अगर मैं लिखूं तो ये बन जाएगा ई आर, मान लो इसको नाम दे दिया मैंने ई आर। ई आर का मतलब क्या है, ई आर का मतलब है जो आर के अनुदिश द्विध्रुव का घटक है उस घटक के कारण विद्युत क्षेत्र। ठीक है, सुपरपोजिशन कर रहे हैं अपन ने क्या किया कि इस द्विध्रुव के टुकड़े कर लिए, घटक कर लिए, अब दोनों घटक के कारण अलग अलग यहाँ पे विद्युत क्षेत्र निकाल रहा है। तो ये हरे वाले घटक के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला, और ये जो दूसरा लंबवत है जो रेड कलर का मैंने घटक किया है, इसके कारण ये वाली जो लाइन है, ये आर वाली जो दूरी है, ये जो रेखा है, ये निरक्ष है, इस लाल वाले के कारण ये निरक्ष है। तो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र होता है विपरीत दिशा में, इस तरफ से हो जाएगा। इसको नाम दे दिया मैंने ई थीटा, इसको नाम मैंने क्या दे दिया, इसको नाम दे दिया मैंने ई थीटा, दो नाम दे दिए इसको। ठीक है, अब ये ई आर और ई थीटा द्विध्रुव के दो घटकों के कारण विद्युत क्षेत्र के दो घटक आ गए, तो कुल विद्युत क्षेत्र किस प्रकार से हो जाएगा, कुल विद्युत क्षेत्र हो जाएगा मेरा इन दोनों का रिजल्टेंट, कुल विद्युत क्षेत्र हो जाएगा इन दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है, तो पहले दोनों की वैल्यू अलग अलग लिख लेते हैं। ई आर का परिमाण कितना होगा, देखो ई आर का परिमाण, ई आर का परिमाण देखो, ई आर का परिमाण बताइए, 2 kp अपॉन आर क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 k p cos थीटा। ठीक है, 2 k p cos थीटा अपॉन आर क्यूब, उसका परिमाण होगा ये। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से जब मैं ई थीटा निकालूंगा, ई थीटा विपरीत क्यों बना समझ गए ना, ई थीटा जब मैं निकालूंगा, ई थीटा का मान कितना आ जाएगा, देखो परिमाण, सिर्फ परिमाण, दिशा तो अपन ने बनाई थी चित्र में, के पी कॉस थीटा, एक मिनट, के पी नहीं, कॉस थीटा नहीं, साइन थीटा होगा। ठीक है, के पी साइन थीटा, निरक्ष है ना, क्योंकि लाल वाले के लिए निरक्ष है, के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। ठीक है, चलो तो नेट ई कितना हो जाएगा, ई नेट, ई नेट, ई नेट, ये जो ई नेट बनेगा यहां पे बनाते हैं, देखो इस तरफ, ये जो ई नेट बनेगा, ये वाला ई, कुल ई नेट जो बनेगा। ठीक है, नेट ई, नेट इस डायरेक्शन में आएगा। मान लो कि ये कुछ एंगल है, ये एंगल है, मान लो इसको फाई बोल देते हैं। ठीक है, ई आर से मतलब अक्ष से कितना हो जाएगा टोटल, थीटा प्लस फाई। अगर मैं मान लो कि नेट बोलूं, मैंने अभी ई नेट कहाँ समझाया, मैंने तो बस अभी बताया, ये तो सदिशों का वो है ना, सदिशों का योग, ई आर प्लस ई थीटा, समांतर चतुर्भुज का नियम। ई नेट कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा, ई नॉट नहीं है, ये ई थीटा लिखा है मैंने, ये वाला ई थीटा, रेड कलर में ई थीटा लिखा है ना मैंने, वो लिखा है, ई नॉट नहीं है, वो ई थीटा है। ई थीटा अक्ष पर निरक्ष पर है ना, ई थीटा जो है इसके लिए निरक्ष है, तो निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र मैंने लिखना बताया ना, केपी अपॉन आर क्यूब। तो अब ये वाला घटक कितना है, केपी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, तो केपी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब बन गया। अब ई नेट कितना हो जाएगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा, देखो ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर, ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर, ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर। ठीक है, यही होगा।
सॉल्व करो, सॉल्व करके देखो कि ई नेट कितना मिल रहा है। ई नेट जब तुम इसको हल करोगे दोनों को तो ये बन जाएगा केपी अपॉन आर क्यूब, केपी अपॉन आर क्यूब रूट अंडर, सोल्व करके देखो ये बनेगा 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये जनरल आ गया। और थीटा और फाई में भी रिलेशन निकाल सकते हो तुम। देखो टेन फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई थीटा अपॉन ई आर। यहाँ से टेन फाई की वैल्यू भी तुम निकाल सकते हो। टेन फाई की वैल्यू क्या जाएगी, देखो टेन फाई इक्वल टू, सोल्व करके देखो ई थीटा अपॉन ई आर, घिसो इसको, ई थीटा की वैल्यू डालो, ई आर की वैल्यू डालो। देखो टेन थीटा कितना मिल रहा है, टेन ऑफ थीटा कितना मिल रहा है। अच्छा फाई क्या है, हाँ मैंने टेन, हाँ 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 हाँ, टेन थीटा इक्वल टू 210 फाई, टेन थीटा जो है, अरे टेन थीटा बराबर 210 फाई है ना। हाँ टेन फाई बराबर टेन थीटा बाई 2, तो टेन थीटा कितना मिल जाएगा। रुको यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, इसको जगह यहाँ मतलब थोड़ी जगह बनाते हैं, थोड़ी स्पेस बना ली यहाँ पे। चलो अब लिखो, तो टेन फाई लिख लो, टेन थीटा मत लिखो, चलो टेन फाई बन जाएगा टेन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय पूरे का आधा। ठीक है, पूरे का आधा। तो टेन फाई बराबर टेन थीटा बाई 2, ये भी अपने को याद रखना है। और ई नेट की वैल्यू भी अपने को याद रखनी है।